हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टोरी वर्ल्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में जो कहीं इतिहास के पन्नों में गुम होकर रह गए। शायद कुछ लोग होते हैं ना, जिनके साथ इतिहास कभी भी सही तरीके से न्याय नहीं कर पाता है। उन्हीं में से एक है डायोजनीस। इनके बारे में हमें किताबों और इंटरनेट पर ज़्यादा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, और जब मैं इनके बारे में लिख रहा था तो मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे, और उन्हीं सवालों में से एक ये था कि जो आदमी अपनी सोच से समाज को पूरी तरीके से बदलने या एक नई दिशा देने की हिम्मत रखता है, ऐसे लोगों के साथ इतिहास जब न्याय नहीं कर पाता है तो थोड़ा बुरा तो लगता है। बहरहाल, हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको आज कुछ नया जानने को मिले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। डायोजनीस, इनका जन्म 412 ईसा पूर्व अनातोलिया के ब्लैक सी के तट पर एक आयोनियन कॉलोनी सिनोप में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में टर्की में है। डायोजनीस बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी हिसिसियस एक बैंकर थे, तथा ऐसा कहा जाता है डायोजनीस को अपने पिता की सहायता करने के लिए बैंकिंग व्यवसाय में नियुक्त किया गया। आगे डायोजनीस के बारे में ज़्यादा सटीक जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु कहा जाता है इनको अपनी करेंसी में मिलावट के घोटाले में शामिल होने के चलते सिनोप से निकाल दिया गया था, तथा इनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली गई थी। बहरहाल, अब डायोजनीस पूरी तरीके से फकीर हो चुके थे। इनके पास संपत्ति के नाम पर बस एक जोड़ी वस्त्र, एक भिक्षा पात्र व एक दास बचा था, जिसका नाम था मेंस। डायोजनीस मेंस के साथ एथेंस पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कुछ दिन साथ रहने के बाद मेंस भी एक रात को डायोजनीस को छोड़कर भाग गया था। जब डायोजनीस से लोगों ने कहा कि मेंस तुम्हारा दास है, वो अपने मालिक को ऐसे छोड़कर नहीं भाग सकता, उसे पकड़कर तुम्हें उसे दंड देना चाहिए। तब डायोजनीस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेंस दास होकर मेरे बिना रह सकता है और मैं मालिक होकर उसके बिना नहीं रह सकता, तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो जाता है कि कौन मालिक है और कौन दास। उसके बाद डायोजनीस ने गरीबी को ही अपना सबसे महान गुण बना लिया। अब वह भीख मांगकर अपने जीवन का गुजारा करता तथा मिट्टी के एक बड़े जार में सोता था। दिन के बाकी समय वह नदी के किनारे आराम करता था। एक दिन उसने नदी किनारे पानी पीते हुए एक कुत्ते को देखा। तब हैरान होकर सोचने लगा, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। आज तक मुझे लगता था कि मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूं, परंतु मुझसे ज्यादा स्वतंत्र तो ये कुत्ता है। मुझे पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, खाना खाने के लिए इस कटोरे को ढोता हूं। एक ये है जिसे ना वस्त्रों की चिंता है ना बर्तन की। जब मन किया पानी में छलांग लगाई और नहा लिया। अगर मैं भी सीधा हाथ में भिक्षा लेकर खाना खाने लगूं और इन वस्त्रों को त्याग दूं, तो कितना बोझ और चिंता कम हो जाएगी। और उसी क्षण डायोजनीस ने अपने तन के सारे वस्त्र और खाने का कटोरा फेंक दिया। अब डायोजनीस बिना किसी वस्त्र के एथेंस की गलियों में नग्न घूमता था तथा हाथ में लेकर खाना खाता था। डायोजनीस की एक और अजीब आदत थी। वह कभी कभी कड़ी धूप में एथेंस की गलियों में लालटेन लेकर घुमा करता था, और जब डायोजनीस से कोई पूछता, अरे इतनी धूप में लालटेन लिए क्यों घूम रहे हो, तो डायोजनीस जवाब देता, सच्चा मनुष्य खोज रहा हूं। तब सामने से जवाब आता, हम सब मनुष्य ही तो हैं। तब डायोजनीस बोलते, नहीं, तुम्हारी अभी बहुत सी इच्छाएं बाकी है। तुम अभी बहुत कुछ पाना चाहते हो। तुम सभी लोग सांसारिक बेड़ियों में जकड़े हुए हो, और कोई मनुष्य सच्चा मनुष्य तब तक नहीं कहला सकता जब तक वो संपूर्ण सांसारिक इच्छाओं से मुक्त ना हो जाए। अब हम बात करते हैं डायोजनीस के जीवन की सबसे बड़ी घटना के बारे में, जिसकी वजह से आज हम डायोजनीस को जानते हैं। डायोजनीस और सिकंदर की मुलाकात। जी हाँ, मैं यहाँ विश्व विजेता द ग्रेट अलेक्जेंडर की बात कर रहा हूँ, जिसे हमने सिकंदर बना दिया।
वैसे सही भी है अगर हम कहें जो जीता वही अलेक्जेंडर। थोड़ा अजीब साउंड करता है ना, जो जीता वही सिकंदर। दैट साउंड परफेक्ट है ना। चलो छोड़ो, हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। सिकंदर ने डायोजनीस के बारे में बहुत सुना था। जब सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए निकल रहा था तब उसके मन में एक बार इस फकीर से मिलने की इच्छा प्रकट हुई। तो सिकंदर जब डायोजनीस से मिलने पहुंचा तो डायोजनीस नग्न नदी किनारे लेटा धूप सेक रहा था, तथा जब सिकंदर डायोजनीस से मिला और उसने बताया कि मैं दुनिया को जीतने निकला हूं, तब डायोजनीस ने कहा, क्या करोगे दुनिया को जीत के? तब सिकंदर का जवाब आया, ताकि मैं आराम से विश्राम कर सकूं। सिकंदर का यह जवाब सुनकर डायोजनीस हंसने लगा और डायोजनीस को हंसते देखकर सिकंदर ने पूछा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तब डायोजनीस बोला, हंसने वाली ही तो बात है। आपको किसने बोला कि विश्राम करने के लिए विश्व विजेता बनना जरूरी है? मुझे देखो, मैंने तो कोई विश्व नहीं जीता, फिर भी सुकून से नदी किनारे विश्राम कर रहा हूँ। अगर तुम्हें विश्राम ही करना है तो अभी क्या बिगड़ा है? कितनी सुकून वाली सुबह है, बढ़िया धूप आ रही है, इस नदी का घाट बहुत बड़ा है, मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ, तुम भी आओ और विश्राम कर लो। डायोजनीस खुला नग्न लेटा था नदी घाट पर। कहा जाता है उस समय डायोजनीस की स्वतंत्रता देखकर सिकंदर ईर्ष्या से भर गया था। उस क्षण सिकंदर ने डायोजनीस से कहा, अगर मुझे परमात्मा से दोबारा जन्म लेने को मिला तो मैं परमात्मा से कहूँगा, इस बार मुझे सिकंदर मत बना, मुझे डायोजनीस बना। परंतु अभी नहीं, अभी पूरा संसार जीतने को पड़ा है। लेकिन डायोजनीस, तुम्हें हमेशा याद रखूँगा, तुम्हें भूलूंगा नहीं। अगर तुम्हारे लिए कुछ करना हो तो बताना, मैं तुम्हारे लिए करवा दूंगा। तब डायोजनीस ने निगाह भर के सिकंदर को देखा और बोला, ज़्यादा से ज़्यादा तुम इतना करो कि थोड़ा धूप छोड़ के खड़े हो जाओ। इससे ज़्यादा ना तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो और ना मुझे ज़रूरत है। सर्दी की सुबह है और मैं धूप का मज़ा ले रहा हूँ, तुम बीच में खड़े हो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना सिकंदर, आज तक कोई भी संसार को लौट के विश्राम नहीं कर पाया है। जिसने भी विश्राम किया है उसने इसी क्षण शुरू किया है, उसने अभी से किया है। तो जो करना है अभी से शुरू करो, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, ये सब काम टालने के बहाने हैं। बस हम केवल अपने मन को दिलासा दे रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक स्टोरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी ही किसी शानदार सी नई सी स्टोरी में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।